लोगों ने बोला था कि कोडिंग करके क्या कर लोगे, देखते हैं कितनी अच्छी प्लेसमेंट लेते हो तुम। तो मतलब सिंपल सी बात है कि किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करने वाले हैं तो तुम्हें मोटिवेट करने वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं। मतलब बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, तो नेगेटिविटी को सिंपल तुम इग्नोर करो और जो भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं उनकी बातों पे ज्यादा फोकस करो। तो सबसे मेन तो ये। और हाँ, आई एग्री कि मतलब गर्ल्स कम करती हैं कोडिंग और बॉयज के कंपैरेबल काफी कम करती हैं। तो बट उसके लिए हमें मतलब अगर क्रिटिसाइज करने के बजाय अगर हम ये सोचें मतलब इस चीज पे फोकस करें कि गर्ल्स क्यों। Welcome back to another episode of Anubhav Video Interview Series, a concept started by Arpit Kumar Mishra, sir, class of 2021. It was his initiative to create such a series to help the juniors and is working his heart out to make it a reality. And in today's episode, we have another amazing personality, Tanuja Karayat ma'am. All right, so before starting, allow me to introduce her. Ma'am is from the class of 2021. She's a former technology analyst intern at Credit Source. She is a competitive programmer and is very active on sites like Codeforces, HackerRank, and HackerEarth. Ma'am will soon be joining Amazon as a full-time employee. She's one of the most talented students out there and tagged as juniors' favorite as well. So, you know, as the juniors used to go straight to ma'am whenever they faced any problem. She's very approachable and she showed active participation in various activities, be it sports, technical, or cultural events. Ma'am was also the secretary of Nature's Club and she was everywhere, all boxes checked, to be very honest. With this, I welcome Tanuja Karayat ma'am. Welcome ma'am and thank you so much for coming. Thank you. All right, so let's get started. So yeah, before jumping into the questions, there's a small disclaimer for all the viewers. The questions asked will be very direct and very raw. So if you are an open-minded person, you're good to go. All right, so let's get started, ma'am. So first question for you, ma'am. How was your college experience? Like, koi favorite, your best college memory? ओके, कॉलेज एक्सपीरियंस तो मतलब कॉलेज एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा था। एंड सबसे बेस्ट चीज थी, सबसे पहले तो हॉस्टल लाइफ थी मेरी सबसे बेस्ट थी। मतलब हॉस्टल लाइफ में मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और सपोर्ट भी किया। एंड फिर नेक्स्ट चीज थी कि मैंने कॉलेज में आके बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जो मैं स्कूल टाइम पे नहीं कर पाई थी, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में। एंड फिर नेक्स्ट आती है कि सीनियर्स, मतलब सीनियर्स ने काफी मतलब पूरी कॉलेज लाइफ में काफी हेल्प की है। एंड मतलब सबसे बेस्ट चीज, वन ऑफ द बेस्ट चीज ये होती है कॉलेज में सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, जो मतलब स्कूल में तो ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता है इस चीज का। और फिर नेक्स्ट आता है नेचर क्लब की जितनी भी एक्टिविटीज थी, मतलब बहुत एंजॉय किया उसमें हमने। बहुत सारे बॉन्ड बने सीनियर्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, जूनियर्स के साथ, तो ये बेस्ट था। अमेजिंग अमेजिंग मैम। बेस्ट मेमोरीज तो बहुत, मतलब कॉलेज लाइफ की बहुत सारी बेस्ट मेमोरीज है, तो मतलब मैं ऐसे कुछ बता नहीं सकती कि कौन सी बेस्ट है। True, true. Right, ma'am. So like let's move on to the like coding part. So you have a very great coding profile, and so but मैं जानना चाहूँगा कि how did you get started with the coding on all, because when we talk about girls and all, तो especially हमारे college में there are a very few girls who were involved in coding at the time when you started, you know. So कैसे start हुआ coding का? अच्छा ठीक है। मतलब 11th क्लास में कोडिंग स्टार्ट ऐसे हुई कि जैसे 11th क्लास में हमें सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो फिर हमारे जब सब्जेक्ट चूज करने पड़ते तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि सीएस क्या होती है, क्या लेना है। बाकी सब्जेक्ट फिर भी आइडिया होते हैं। तो फिर मेरा बड़ा भाई है जिसने मुझे गाइड किया सीएस लेने के लिए। तो फिर तब 11th-12th में मैंने सीएस थी मेरी। तो फिर तब मतलब सर क्वेश्चंस कराते थे, बट वो बहुत हाँ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करवाते थे। तो बट उससे इतना पता चल गया था कि सिंटेक्स का आइडिया हो गया था, और इतना पता चल गया था कि हाँ मतलब सीएस मेरे को इंटरेस्टिंग इसीलिए लगती थी क्योंकि इसमें कुछ भी चीज लर्न नहीं करनी होती थी। मतलब ये है कि बस तुम्हें सिंटेक्स आना चाहिए और तुम्हें बस लॉजिक लिखना है। तो इस चीज में सीएस और मैथ्स मेरी फेवरेट हुआ करती थी 11th-12th में। एंड बस फिर उसके बाद जब कॉलेज में आई तो फिर सीनियर्स ने कोडिंग सेल की मीट हुई थी स्टार्टिंग में। तो उन्होंने कोडिंग के बारे में बताया था सीनियर्स ने, और ये भी बताया था कि कैसे स्टार्ट करनी है, किस प्लेटफॉर्म में स्टार्ट करनी है, जैसे हैकर रैंक के बारे में बताया था। तो फिर मैंने हैकर रैंक से स्टार्ट किया था, और फिर जब मेरे कुछ पॉइंट्स मतलब हैकर रैंक पे कुछ पॉइंट्स हो गए थे, तो फिर मेरे सीनियर है नरेंद्र सर है, उन्होंने मुझे कोड फोर्सेस पे शिफ्ट करवाया। तो ऐसे मेरी स्टार्ट हुई। Amazing, काफी amazing मैम। And like I'm sure बहुत सारे hurdles face किए होंगे while coding and ये सारे। तो how did you how did you manage to keep yourself motivated? हाँ, हर्डल्स तो फेस किए, बट इनफैक्ट हर कोई लाइफ में हर्डल फेस करता है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद में अगर पीछे देखूँ ना तो बहुत चीजें नॉर्मल लगती है। मतलब अभी मुझे भले ही बहुत ज्यादा लगे,
तो फिर मोटिवेटेड जैसे मैंने कोई प्रॉब्लम फेस की, कोई हर्डल फेस किया, तो मुझे उस टाइम पे लगता है कि हाँ थोड़ा दुख होता है, मतलब सैड होती हूँ और टेंशन होती है, कुछ होती है, बट ये है कि फिर धीरे धीरे खुद ओवरकम कर लेते हैं। मतलब ऐसा है कि बस मेरा ही मानना है कि प्रॉब्लम मतलब उस टाइम पे सबको मैं मतलब बोलने की बात है कि ये तो बोलने की बात है कि मतलब जितना हम मोटिवेशन हम दूसरों को देते हैं, ये करो वो करो, बट इन जनरल खुद मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हमें कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और मोटिवेशन तो खुद से लेना है, और बस यही है। Absolutely, yes, ma'am. So, ma'am, ये जानना चाहूंगा कि there were a very few girls into coding जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपने ये मतलब डाउट तो आया होगा आपके मन में कि स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट्स मेंट फॉर अस और नॉट, तो कैसे आपने यू वेंट अहेड विद इट, सो कैसे आपने क्लियर किया अपना ये डाउट? ओके हाँ, जब स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्टिंग, हाँ ये एक प्रॉब्लम थी कि जब मैं स्टार्टिंग से मतलब कोडिंग करना स्टार्ट किया था तो बहुत कम गर्ल्स थी, और मतलब ये तो हमें पहले ही बता दिया था कि कम गर्ल्स होंगी। तो फिर फर्स्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है, फर्स्ट सेम में मैं अकेली थी, फिर सेकंड सेम में, फिर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में फिर मेरी एक और फ्रेंड शालिनी आई। तो फिर जब मतलब मैं कभी कोड करती थी और फिर मतलब मुझे कोई डाउट, मैं जैसे कोड करती थी, जैसे मैंने बताया पहले कि हमारे सीनियर्स ने बताया था कि ऐसे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट तो उन्होंने करवा दिया, लेकिन जैसे मैं कोड करना स्टार्ट करती थी और कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ डाउट है लेकिन मैं अपने आसपास नहीं पूछ सकती क्योंकि कोई है नहीं। Right. तो फिर उस टाइम पे मुझे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट फील होता था कि मतलब किसी क्वेश्चन पे तुम स्टक हो जाओ और फिर रात भर भी बैठो तो ना क्लियर हो। तो फिर धीरे धीरे मैंने मतलब हमारे जो बॉयज बैचमेट थे उनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, और फिर हम पवन सर है उन्होंने कोडिंग क्लासेस लेना स्टार्ट की, और फिर कोडिंग सेल की मीट में तो बता दिया था कि कोडिंग सेल की मीट में भी बताया कि ये सीनियर्स है जो कोडिंग करते हैं। तो इन सब चीजों से मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरे बैचमेट और मेरे सीनियर्स मतलब कौन ऐसे कि जो मेरी हेल्प कर सकता है। तो फिर मैंने उनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया और उनसे डाउट, जब कोई कोई भी डाउट होता था मैंने मैसेज कर देती थी तो वो मुझे बता देते थे। तो ऐसे ही मतलब कंक्लूजन यही है कि तुम ये मत सोचो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये मत सोचो कि तुम्हें मतलब कैसे सॉल्व करोगे, मतलब मेरे आसपास नहीं है तो मैं किससे पूछूं, मतलब तुम ये मत सोचो कि मेरी बात नहीं होती, मैं इंटरेक्शन नहीं होती मेरी उनसे कुछ, तो मैं कैसे पूछूं, मतलब हेल्प किसी से भी ले सकते हो। और मतलब हेल्प करने के लिए सच बता रही हूँ, मेरी तो हेल्प करने के लिए बहुत मतलब सब बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से हेल्प की थी, बैचमेट्स ने भी और सीनियर्स ने भी। सीनियर्स में राहुल यादव सर तो बहुत मोटिवेट भी करते थे हमें कि जैसे हम ज्यादा गर्ल्स का तुम्हें पता है कि ज्यादातर एक्टिविटीज में ही बिजी रहती थी, तो राहुल यादव सर हमें मोटिवेट करते थे कि मतलब इसमें पार्टिसिपेट करो, मतलब कोडिंग कॉन्टेस्ट में हम ज्यादा एक्टिव नहीं थे स्टार्टिंग में, तो सर ने ही हमें स्टार्ट करवाया कि कोडिंग में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो ऐसे करके। तो बस। अमेजिंग, काफी काफी अमेजिंग मैम। आई एम श्योर बहुत सारी गर्ल्स जो होंगी वो एंड जूनियर्स स्पेशली वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे अभी एंड बहुत हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, यू वर आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द नेचर्स क्लब, सो हाउ डिड यू मैनेज द क्लब रिस्पांसिबिलिटी एंड योर कोडिंग प्रिपरेशन, बिकॉज़ बहुत सारी चीजों में यू वर इन्वॉल्वड, तो या। हाँ हाँ, तो फिर बस ये है कि जैसे कॉलेज में जब मैं आई तो फिर स्कूल में इतनी एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मतलब हॉस्टल में रहना और घर से जाना बहुत अलग चीज होती है। तो फिर जब कॉलेज में मैं आई तो फिर बहुत, जैसे कॉलेज में तो हमारे कॉलेज में कम गर्ल्स है, तो फिर लड़कियां ज्यादा, तो उन्हें हर जगह एक्टिविटीज में जाना पड़ता है, तो टाइम ऐसे बहुत कम बचता है। तो सबसे बेस्ट चीज मैंने ये सीखी कॉलेज में आगे की टाइम मैनेजमेंट, तुम्हें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट सीखने के साथ साथ तुम कंसिस्टेंट बनते हो, जैसे अगर मतलब कोडिंग, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में कंप्लीट कर लूँ, जैसे आज मैं पूरे दिन फ्री हूँ तो मैं पूरे दिन भर करूँ और कल मैं कुछ ना करूँ। तो मतलब अगर कंसिस्टेंसी होगी तो चीजें करना काफी इजी होता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ही, मतलब मैं फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो फिर थर्ड ईयर में आके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और प्लस जैसे सेक्रेटरी भी थी तो फिर मैंने अपने जो मेरा को सेक्रेटरी था उसके साथ इजीली अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, और फिर उसके बाद जैसे कभी, और जॉइंट सेक्रेटरी होता है जो तुम्हारी हेल्प के लिए होते हैं, और फिर जैसे कभी ऐसा था कि मेरे को कोई बाई चांस मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती, तो मेरा को सेक्रेटरी कर लेगा, अगर वो बिजी है तो मैं कर लूंगी, ऐसे करके। और फिर और बाकी अपना टाइम मैनेज करना तो वो खुद पे डिपेंड करता है। जैसे मैं ऐसा करा करती थी, जैसे स्कूल है, अभी स्कूल चल रहा है तो बीच में ब्रेक होगा तो मैं ब्रेक के टाइम पे जितना भी कॉलेज क्लब से रिलेटेड मेरे कॉलेज में जो भी काम है मैं ब्रेक में कर लेती थी, बाकी मतलब जितना पॉसिबल हो सके, और जो बाकी बचता था वो मैं बाद में कर लेती थी। तो ऐसे टाइम मैनेज करना काफी ईजी था। अमेजिंग, काफी टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, काफी अमेजिंग और मैम। फिर भी तुम्हें लगता है कि मतलब फिर भी नहीं मिल रहा टाइम, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि कुछ चीजें कुछ ऐसी है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें कम टाइम देके इस चीज में ज्यादा ऐसे।
Absolutely. Ma'am, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि like we know that for many it is very easy to criticize and all. So how do you stay motivated when there's criticism that gets placed easily because of the gender, you know, in terms of internships and placements? ओके सो मैंने मतलब ये चीज ये क्वेश्चन सुन के मुझे कुछ चीजें याद आती है, जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि कोडिंग करके क्या कर लोगे, देखते हैं कितनी अच्छी प्लेसमेंट लेते हो तुम। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करने वाले हैं तो तुम्हें मोटिवेट करने वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं, मतलब बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया। तो नेगेटिविटी के को सिंपल तुम इग्नोर करो और जो भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं उनकी बातों पे ज्यादा फोकस करो। तो सबसे मेन तो ये है। और हाँ, आई एग्री कि मतलब गर्ल्स कम करती हैं कोडिंग और बॉयज के कंपैरेबल काफी कम करती हैं। तो बट उसके लिए हमें मतलब अगर क्रिटिसाइज करने के बजाय अगर हम ये सोचे मतलब इस चीज पे फोकस करें कि गर्ल्स क्यों करती है कम, मतलब कुछ तो रीजन होगा ही, और रीजन मतलब काफी रीजन है कम करने का, तो फिर इससे ज्यादा बेटर होगा। और वही है कि सपोर्ट करने के लिए क्रिटिसाइज करने वाली भी बहुत है, सपोर्ट करने वाली भी बहुत, काफी लोग ने हमें मतलब बहुत सपोर्ट भी किया है, सीनियर्स ने एंड सब ने, बैचमेट्स ने भी। Right, yes. Ma'am, like you'll be soon joining Amazon. So how was the process and your experience? ओके तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी ओपनिंग आती है तो सबसे पहले हम रेफरल ले लेते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉय से, क्योंकि मतलब कभी कभी कंपनीज क्या करती है रेफरल के बेसिस पे सेलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रेफरल लिया है तो मुझे टेस्ट लिंक भेजेगी, और जिसे नहीं लिया उनको नहीं भेजेगी, और वैसे ही सेम इंटरव्यू लिंक के साथ भी होता है। तो अमेजोन में तो वही होता है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग का टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू राउंड होते हैं। तो मेरे तो टोटल 3 इंटरव्यू राउंड थे, और सबसे फर्स्ट राउंड था डीएसएलगो राउंड, कोडिंग राउंड। तो सबसे पहले क्या हुआ था, उन्होंने मुझसे डीएसएलगो से रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें मुझे अप्रोच बतानी थी, उसके बाद एफिशिएंट अप्रोच बतानी थी, और उसके बाद कोड लिखना था, और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी थी। एंड फिर फर्स्ट राउंड मेरा पूरा डीएसएलगो राउंड था। फिर नेक्स्ट राउंड पे था, नेक्स्ट राउंड पे सबसे पहले उन्होंने मुझे जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो पूछा था, और उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और उसके बाद डीएसएलगो क्वेश्चंस थे, वही कोडिंग क्वेश्चन, सेम अप्रोच बतानी थी और ये सब बताना था। और उसके बाद मेरा था इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट, तो उन्होंने मुझसे इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट पूछा था, और मतलब उस प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछे थे। तो ये था मेरा सेकंड इंटरव्यू राउंड। और थर्ड राउंड पे कुछ उन्होंने एचआर के क्वेश्चंस पूछे थे, और कुछ डीएसएलगो कोडिंग क्वेश्चन। तो मतलब मेरा ओवरऑल मतलब जैसे अगर कोई अमेजोन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो ओवरऑल यही है कि डीएसएल को कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मतलब वो भी बाकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ सीएस सब्जेक्ट भी पूछते हैं, और फिर ऊप्स वगैरह, बेसिक ऊप्स वगैरह डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो फिर ये था। और प्रिपेयर जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने कोड फोर्सेस और हैकररैंक में कॉम्पिटिटिव कोडिंग की थी। और थर्ड ईयर में आके क्योंकि कंपनीज आ गई थी, इंटर्नशिप वगैरह के लिए कंपनीज आने लगी थी, तो मैंने थर्ड ईयर में आके मैंने गीक से प्रिपेयर किया था। तो अगर डीएसएलगो के कोडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है तो तुम गीक्स फॉर गीक से प्रिपेयर कर सकते हो, और लीड कोड से भी प्रिपेयर करते हो। और फिर मतलब और फिर नेक्स्ट आता है, अगर मैं ये बोलूँ कि कंपनी को, और फिर कुछ टिप्स इंटरव्यू के लिए, ऐसे टिप्स अगर मैं देना चाहूँ, अगर मैं अभी अमेजोन की बात कर रही हूँ, तो बस ये है कि कोई भी बाई चांस तुम कोडिंग क्वेश्चन तुम कर रहे हो, तो तुम्हें उसके साथ साथ तुम्हें उसका मतलब, अगर बाई चांस तुम्हें इंटरव्यूअर ने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, तो तुम कुछ भी जो भी सोच रहे हो, तुम्हें अपनी थॉट प्रोसेस आप इंटरव्यूअर को भी बतानी कि तुम क्या सोच रहे हो, ताकि बाई चांस तुम गलत सोचे, तुम डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है, तो फिर तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो तुम्हें सही करेगा। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा, मतलब इंटरव्यूअर काफी हेल्पफुल था, वो थे, और वो मतलब काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और मतलब अगर मैं मतलब अलग डायरेक्शन में जा रही थी, गलत डायरेक्शन में, तो वो मेरी हेल्प भी कर रहे थे साथ साथ। तो बस यही है कि क्लीन कोड लिखना होगा एंड कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा, और ऐसे ही करके। और अगर बाई चांस, ये तो था अमेजोन का, और इन जनरल भी तुम्हें कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले तुम्हें यही है कि सबसे पहले रेफरल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely, yes, ma'am. Noted. काफी amazing points यहाँ पे. Ma'am, last but not the least question, anything from your side for the juniors जो अभी prepare कर रहे हैं, maybe first year, second year, third year में जो है अभी? ओके हाँ ठीक है। तो जो जूनियर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये लगता है, मतलब मैं अपना वो बताऊंगी, मुझे ये लगता है सबसे पहले उन्होंने सीनियर से बात कर लेनी चाहिए
कि कौन कौन सी कंपनीज, मतलब कंपनीज के बारे में, क्योंकि सीनियर्स जो अभी जिन्होंने अभी इंटरव्यू प्रोसेस से गए हैं तो उन्हें आइडिया है होगा अब कंपनीज का कौन कौन सी कंपनीज है। तो वो सबसे पहले कंपनी से बात कर ले और जो भी अपनी एक टारगेट कंपनीज की लिस्ट बना ले जिनमें उन्होंने मतलब टारगेट करना है। तो इससे क्या होगा, उन्हें पता चलेगा कि किस कंपनी में मुझे टारगेट करना है, ठीक है। तो फिर उन कंपनीज को लिंक्डइन में फॉलो कर ले, ताकि अगर कोई भी ओपनिंग आती है तो वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए मतलब उन्हें। और फिर बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप होते हैं जो क्या होता है, कोई भी ओपनिंग आती है तो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, तो वो उनको फॉलो कर सकते हैं। और लिंक्डइन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम फाइनल ईयर में हो या फाइनल मतलब थर्ड और फोर्थ में हो, तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए होता है और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट। तो लिंक्डइन में एक्टिव रहना सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं जो पोस्ट करते हैं मतलब कि ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। तो फिर तुम लिंक्डइन में एक्टिव रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और लिंक्डइन में एक्टिव बहुत सारी ऐसी कंपनीज होगी जो तुम्हें पता ही नहीं होंगी, मतलब टारगेट में तुमने टारगेट लिस्ट में नहीं लिखी होंगी, तुम्हें आइडिया नहीं होगा उनका, लेकिन वो अच्छी होंगी। तो इससे क्या होगा, तुम इजिली कंपनीज के बारे में पता कर सकते हो और उन पे टारगेट कर सकते हो। और फिर आती है प्रिपरेशन की बात, तो प्रिपेयर कैसे करना है। तो आजकल अगर कोई भी कंपनी है, नेट में तुम सर्च कर लो कि ये कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो उस कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर तुम सर्च करोगे तो मतलब पूरे बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलता है। तो तुम्हें एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि मुझे मतलब कंपनीज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और बाकी तो तुम अपनी जो लिस्ट बना रहे हो, मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम लिस्ट बनाओगे, कि जैसे तुम्हें बाई चांस तुम्हें वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो जैसे उसके अकॉर्डिंग कंपनी ढूंढोगे। तुम्हें मतलब ज्यादा मतलब तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है तो तुम उसके अकॉर्डिंग ढूंढोगे। तुम्हें किसी और अपने अकॉर्डिंग अपनी और अपने बस लास्ट एडवाइस ये है कि जो भी मतलब जूनियर्स है, अपने भी जूनियर्स को मोटिवेट करे और हेल्प करे उनकी, बस इतना है। Great, amazing, ma'am. Thank you so much, ma'am, for it was wonderful conversation with you, and I'm sure the viewers will learn a lot and take away a lot from this. And after all, that's what the purpose was. And I, on behalf of the entire Anubhav team, wish you good luck in your future endeavors, and may you always make us feel proud. Thank you so much, ma'am. So much. Thank you. Yeah. All right then, that's all for today, and stay tuned for more such insightful sessions, and head towards our website anubhav.aitoss.club. Go and watch all the previous episodes if you haven't already. A lot more content is on its way.